गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, अपना जो चैप्टर है वो चल रहा था ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसके हमने 4 पेजेस तक रीड कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। यस, अब यहीं से हम दोबारा से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि जो मिस्टर हैरियोट है वो ट्रिकी को अपने यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है वो ले जाते हैं 14 डेज के लिए, और उसे 2 डेज तक सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है, कोई फूड नहीं दिया जाता। और अब धीरे धीरे जो ट्रिकी है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। वो अदर डॉग्स के साथ जो है रनिंग करता है, उनके साथ प्ले करता है। और 3rd डे उसे जो है अलग से बाउल में फूड दिया जाता है। मिस्टर हैरियोट उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो उसे अदर डॉग्स के साथ भोजन के लिए फाइट करते हुए देखते हैं तो वो बड़े ही खुश होते हैं। तो अब जो ट्रिकी है वो रिकवर हो रहा है, और मिसिज फम्प्रे जो है वो दिन में हमने डजन्स ऑफ टाइम्स जो है कॉल करती है मिस्टर हैरियोट के पास कि उसका जो ट्रिकी है वो कैसा है। इट मीन्स वो करंट न्यूज़ लेना चाहती थी हर मोमेंट की कि वो अब क्या कर रहा है। यस, और उसके बहुत से जो क्वेश्चंस थे जो कि यूजलेस थे, वो उनका कोई आंसर नहीं देता था। यस, और उसे वन डे उन्होंने उसे बताया कि अब वो जो है तेजी से रिकवर कर रहा है। और मिसिज पंपरे ने जब ये सुना तो वो बहुत ही जो है एक्साइटेड हो जाती हैं, और अब वो उसके लिए डजन्स ऑफ एग्स सेंड करना शुरू कर देती हैं। और वो एग्स ट्रिकी को नहीं दिए जाते थे अब, क्योंकि वो पहले ही जो है ओवर फीडिंग के कारण जो है अस्वस्थ था, और अब उसे जो है खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज की आवश्यकता थी। उसे एक्सरसाइज की आवश्यकता थी, और मिसिज फम्परे जो है उसे मिसिज फम्परे क्योंकि उसे एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी, और मिस्टर हैरियोट उसे एक्सरसाइज करवा रहे थे, और इसलिए वो रिकवर होता जा रहा था। आगे हम देखते हैं कि वो डजन ऑफ एग्स वो ब्रेकफास्ट में यूज़ करने लगे थे मिस्टर हैरियोट और उसके फ्रेंड्स। अब वो धीरे धीरे उसके लिए अल्कोहल भी सेंड करने लगी। अल्कोहल वो अपने लंच टाइम में यूज़ करने लगे। ट्रिकी को कुछ नहीं दिया जा रहा था। अब आगे हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes, we could hardly believe it when the brandy came to put a final age. वी कुड हार्डली बिलीव, हम मुश्किल से विश्वास कर पा रहे थे इस पर। वैन द ब्रंडी केम टू पुट ए फाइनल एज, जब अंत में ब्रंडी आनी भी शुरू हो गई थी। अब मिसिज फम्परे जो है वो ब्रंडी भी भेजने लगी थी ट्रिकी के लिए। ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मीन तो ऐसे होता है कि संविधान, बट यहाँ पर जो है ये हम इसका मीन लेंगे कि ट्रिकी के लिए, इट मीन्स ट्रिकी के संविधान में या ट्रिकी के लिए मिसिज फम्परे अब ब्रंडी भी भेजने लगी थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक, द फाइन स्प्रिट, ये फाइन स्प्रिट यहाँ पर ब्रंडी है बेटा। कुछ रातों तक जो ब्रंडी है वाज रोल्ड, वो घूमती रही अराउंड चारों ओर। इट मीन्स वो इंजॉयमेंट लेते थे सभी फ्रेंड्स उसका। इनहेल्ड, उसे इनहेल मीन्स उसकी चुस्कियां ले गई। एंड रिवरेंटली ड्रंक, और उसे सिप बाई सिप पिया गया। यहाँ पर बताया गया है कि मिसिज फम्परे उसके लिए ब्रंडी भेजने लगी ट्रिकी के लिए, और उस ब्रंडी का प्रयोग वे नाइट के टाइम करने लगे, और उसे सभी फ्रेंड्स के साथ सिप बाई सिप उसका आनंद उठाया जाता। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। वो गहरी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग्स, हमारे जो दिन की शुरुआत थी वो एक्स्ट्रा एग्स के साथ होती जो मिसिज फम्परे भेजती इन द मॉर्निंग, सुबह के समय ब्रेकफास्ट के रूप में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय मिड डे, और हमारा जो दोपहर का समय था वो भी अब उसमें भी बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था। एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, दोपहर का समय बहुत, उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो गया था। मिड डे वाइन, क्योंकि उसमें दोपहर के समय वाइन का प्रयोग किया जा रहा था। सस्टेन्ड मीन्स कायम रहना। अब हमारा जो दोपहर का समय था वो भी परिवर्तनशील हो गया था, और अब तक वो लगातार कायम था परिवर्तन के साथ। इट मीन्स हम वाइन का प्रयोग कर रहे थे दोपहर में। एंड फिनिशिंग, और हमारे जो दिन है वो कंप्लीट हो रहा था लग्जीरियसली, आराम के साथ। अराउंड द फायर,
आग के चारों तरफ जो है बैठे हुए, चक्कर लगाते हुए विद द ब्रंडी, ब्रंडी के साथ। वो कहते हैं कि हम जो ब्रंडी का प्रयोग शाम के समय करते, आरामदायक रूप से अपने फ्रेंड्स के साथ जो फायर के पास बैठे हुए या तपते हुए। यस, आगे इसमें बताया गया, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप, टेम्पटेशन होता है लालच, इट वाज ए टेम्पटेशन, ये एक लालच की तरह था, टू कीप ट्रिकी ओन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब हमें इस चीज़ का लालच आ गया था कि क्यों ना हम जो ट्रिकी है उसे एज ए परमानेंट गेस्ट रख लें, क्योंकि हमें बहुत सारी लग्जीरियस चीज़ें जो है एग्स, ब्रांडी, वाइन, ये सब मिलने लगी थी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, मिसिज पंपरे वाज सफरिंग, मिसिज पंपरे जो है वो बहुत अधिक पीड़ा झेल रही थी। इट मीन्स वो अपने ट्रिकी की विदाई सहन नहीं कर पा रही थी, डॉग को जो है वो अपने से दूर नहीं रख सकती थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 14 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, मैं ये सोचने के लिए बाध्य था, टू फोन, मिसिज पंपरे के पास फोन करने के लिए, एंड टेल हर दैट, और उसे मैंने उसे बताया, द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि उसका जो डॉग है वो रिकवर हो गया है, ठीक हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और उसके कलेक्ट करने का इंतजार किया जा रहा है। इट मीन्स उसे वापस ले जाने का इंतजार किया जा रहा है, या उसे वापस ले जाया जा सकता है। विद इन मिनट्स, केवल कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 फीट, लगभग 30 फीट लंबी, ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, चमकदार काले रंग की मेटल गाड़ी, मेटल धातु से बनी गाड़ी, ड्रू अप, आ खड़ी हुई, आउटसाइड द सर्जरी, हॉस्पिटल के बाहर। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही क्या थी, रिच थी मिसिज फम्परे। फोन कॉल की कुछ ही मिनट के पश्चात जो है एक बड़ी सी 30 फीट की गाड़ी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है, ब्लैक कलर की। द चैफर ओपनड द डोर, चौफर यहाँ पर चैफ चैफुर जो है यहाँ पर ड्राइवर के लिए यूज हुआ है। चैफुर ओपन द डोर, जो ड्राइवर है वो डोर को ओपन करता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिज फम्परे, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं जैसा कि देख पा रहा था मिसिज फम्परे के फिगर को, आकृति को, ऑलमोस्ट लॉस्ट, वो खोई हुई थी, इन द इंटीरियर, अपने ख्यालों में। जैसे ही मैंने मिसिज फम्परे को देखा, मैंने देखा कि वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, क्लैप्स्ड मीन्स एक दूसरे से बंधे हुए, उसके जो हाथ थे वो एक हाथ में दूसरे हाथ को उसने पकड़ा हुआ था। इन फ्रंट ऑफ हर, बिल्कुल अपने सामने। हर लिप्स वर ट्रम्बल, उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे, उसने अपने हाथों को एक दूसरे के साथ पकड़ा हुआ था, और उसके जो होठ थे वो कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियोट, और उसने मुझसे कहा, ओ मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में अब ठीक है। यस ही इज फाइन, हाँ अब वो ठीक है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, देर इज नो नीड, इसकी आवश्यकता नहीं है, फॉर यू कि तुम गेट आउट ऑफ द कार, कि आप कार से बाहर आओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के अंदर से होता हुआ गार्डन पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग, मास मीन्स झुंड, कुत्तों का जो झुंड था, उसके पास बहुत सारे पेट डॉग्स थे, वो जो झुंड था, वाज हार्टलिंग, हार्टलिंग मीन्स मूविंग या रनिंग, वो दौड़ दौड़ रहा था, राउंड एंड राउंड, गोल गोल घेरे में, द लान, लान में जो सभी जो डॉग्स थे उनका जो झुंड था वो गोल घेरे में रनिंग कर रहा था। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके लगभग मध्य में, ईयर फ्लैपिंग, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाना, कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, मुझे उस ट्रिकी डॉग का जो लिटिल छोटा सा सुनहरे कलर की आकृति जो दिखाई दे रही थी, उनके मध्य में, कानों को फड़फड़ाते हुए, पूंछ को हिलाते हुए, ट्रिकी के सुनहरे रंग की आकृति मुझे दिखाई दे रही थी। इट मीन्स मुझे ट्रिकी उनके मध्य में दिखाई दिया। इन इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वो बदल चुका था, इनटू ए लीथ, लीथ होता है फ्लेक्सिबल, एक जो है लचीले हार्ड मसल एनिमल के रूप में।
he was keeping up well with the pack, he was keeping up well, वो घुल मिल गया था with the pack, डॉग्स के उस समूह में, डॉग्स के उस समूह में वो पूर्ण तरह घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और अब वो उनके साथ विस्तृत रूप से घूमने लगा था। ग्रेट बाउंड्स वो उनके साथ जो है वो विस्तृत रूप से घूमने लगा था। बाउंड्स उनके झुंड के बीच में। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रेसिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को छू रही थी। ब्रेसिंग मतलब टच होती हुई दिखाई दे रही थी। अब वो बहुत ही एक्टिव हो गया था। वो उनके साथ स्ट्रेचिंग मीन्स विस्तृत रूप से घूमता था, विस्तृत रूप से जो है मूवमेंट करता था। उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को छू रही थी। आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे वापस ले गया। अलोंग द पासेज, एक रास्ते से होकर एक रास्ते से गुजरते हुए, टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के बिल्कुल सामने। मैं उसे उठाकर जो है वो वापस ले गया। कहाँ? मिसिस हम्फ्रे के पास। टू पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, एक गली से होकर गुजरते हुए घर के बिल्कुल सामने। द चैफुर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, जो ड्राइवर था वो अब भी कार को पकड़े हुए खड़ा था। ओपन डोर, ओपन दरवाजा खोले। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों से कूद पड़ा। टुक ऑफ माई माई आर्म्स, मेरे हाथ से कूद पड़ा। इन ए ट्रेमेंडियस लीप, एक जो ऊंची कूद के साथ। एंड सेल्ड इनटू मिसिज फम्प्रेज लैप, मिसिज फम्प्रे की गोद में जाने के लिए। वो मेरे जो बाजू है उनमें से नीचे की तरफ जोर की कूद के साथ, लीप मीन्स उछाल के साथ कूद गया मिसिज फम्प्रे की गोद में जाने के लिए। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और मिसिज फम्प्रे जो है एक प्रारंभिक ओह की आवाज़ उनके मुंह से निकलती है। जैसे ट्रिकी उनकी गोद में पहुंच जाता है, उनके मुंह से ओह की आवाज़ निकलती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, डिफेंड मीन्स बचाने की कोशिश करती है, और फिर वो अपने आप को, इट मीन्स अपने आप को सेव करने की कोशिश करती है। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही वो तेज गति से उसकी तरफ बढ़ता है। लिकिंग हर फेस, उसके फेस को चाटता है। एंड बार्किंग, और आवाज निकालता है, इट मीन्स भौंकने की आवाज निकालता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उत्सुकता के साथ। आई हेल्प्ड द ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस पूरी एक्साइटमेंट के दौरान, इट मीन्स उस पेट डॉग और मालकिन के उस मिलन के दौरान। आई हेल्प द चाफोर, मैंने उस ड्राइवर की हेल्प की। टू ब्रिंग आउट द बैड्स, वो सब चीज़ें लाने में। टू ब्रिंग आउट, बाहर लाने में। द बैड्स, उसके बैड्स। टॉयज, उसके खिलौने। क्यूजन्स, गद्दे। कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनका कोई प्रयोग नहीं किया गया था। वो कहता है, मिस्टर हैरियट यहाँ पर बताते हैं कि मैं वो सब सामान जो मैं जब ट्रिकी को लेकर आया था, मुझे दिया गया था, मैं वो सब वापस चाफुर को दे देता हूँ, ड्राइवर को दे देता हूँ, जिनका यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही जो कार है वो चलना शुरू कर देती है, मिसिज फम्प्रे लीन्ड आउट, बाहर झांक कर देखती है। ऑफ द विंडो से, मिसिज फम्प्रे जो है विंडो से बाहर झांक कर देखती है। टीयर्स सोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाई। ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी कभी। दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और यही जो है वो विजय थी चीरफाड़ पर। इट मीन्स यहाँ पर बताया गया लास्ट में, यही विजय थी चीरफाड़ पर, इट मीन्स सर्जरी पर। यहाँ जो मिस्टर हैरियट है उन्होंने उसकी कोई सर्जरी नहीं की थी, उसे लॉट ऑफ एक्सरसाइज दी थी, जिसके कारण अब वो रिकवर हो गया था, वो ठीक था, और इसे ही ट्रम्प ऑफ सर्जरी का नाम दिया गया है। बेटा हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको इसका कंप्लीट जो है वो डिटेल बताया है। आप इसे कंप्लीटली रीड करें।
ओके। और वन मोर वीडियो मैं आपके पास जो है वो सेंड कर दूंगी, जिसमें आपका कंप्लीट स्टोरी आपको बताया जाएगा, और आप जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।